जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CAPF बाय सेव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ SSB हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का जॉब प्रोफाइल। तो दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल में जो SSB में हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का जो रैंक है, उसका जो जॉब प्रोफाइल है वो किस टाइप का होता है, ठीक है। क्या सैलरी पैकेज होता है उसका, क्या अकोमोडेशन होती है, क्या फैमिली परमिशन मिलती है, क्या बटालियन में ड्यूटी रहती है, क्या कंपनी में ड्यूटी रहती है, क्या उनको इलेक्शन जाना पड़ता है, ठीक है। सारी चीजों पर दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को छोड़ के कहीं ना जाए, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो जिसका भी दोस्तों अभी 2023 वाली वैकेंसी में SSB की जो वैकेंसी निकली थी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की, जिसका भी नंबर पड़ा है तो वो जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आपकी एक स्टेज और रह गई है और वो है मेडिकल। मेडिकल के बाद दोस्तों आपकी फाइनल लिस्ट जारी होगी। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि भैया जिस चीज में हम लगने जा रहे हैं, जिस चीज को हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी हो, ठीक है दोस्तों। तो आज इस चीज के बारे में पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखें। देखिए दोस्तों, SSB हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में जो जॉब प्रोफाइल है वो काफी अच्छा जॉब प्रोफाइल है। तो देखिए, सबसे पहले रैंक के बारे में बता देता हूं। देखिए, रैंक पहले होता है कांस्टेबल और उसके बाद होता है हेड कांस्टेबल। पहले क्या होता था दोस्तों, कांस्टेबल कम्युनिकेशन में दोस्तों वैकेंसी निकलती थी और लेवल उनका जो 10वीं पास जो बच्चा होता था उसको लिया जाता था, ठीक है। तो 10th पास पे वो कांस्टेबल की भर्ती होती थी। उसके बाद फिर उनको हवलदार बना दिया जाता है, हवलदार के बाद ASI, ASI के बाद SI। लेकिन आज के समय में क्या है दोस्तों, कांस्टेबल की वैकेंसियों को बिल्कुल बंद कर दिया है। उसके बाद अब हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का डायरेक्ट प्रोफाइल हो चुका है। तो मतलब डायरेक्ट हेड कांस्टेबल अब ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों बताऊंगा उनका सैलरी का स्ट्रक्चर। तो सैलरी में दोस्तों उनका जो बेसिक पे रहता है वो रहता है 25,500। 25,500 दोस्तों बेसिक पे रहता है, ठीक है। इसमें दो प्लस में आपको क्या दिया जाता है, DA, HRA, TA, TPT, मैस कटिंग, सारा चीज मतलब दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग जो आपकी सैलरी रहती है, ठीक है, लगते लगते आपकी जो सैलरी रहेगी वो 45,000 प्लस रहेगी। 45 से 50,000 आपकी रहेगी दोस्तों सैलरी, ठीक है, फर्स्ट टाइम में। अगर दोस्तों कहीं आप अलाउंस वाले जगह पे जाते हो, जैसे कि नक्सलाइट एरिया में जाते हो, तो वहां आपको 12,000 के आसपास अलाउंस मिलता है, ठीक है। तो उसको इसमें प्लस कर लेना है। अगर दोस्तों आप जब JNK में जाते हो तो वहां पे भी आपको अलाउंस मिलता है 22-23,000 के आसपास, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पे प्लस कर लेना है, ठीक है। और जहां बॉर्डर एरिया में अगर रहते हो तो 6,000 आपको अलाउंस मिलता है, जो होता है बॉर्डर अलाउंस, ठीक है। तो उसको भी इसमें प्लस कर लेना है। तो ये चीजें जो होती है, ये फौज के लिए एक एक्स्ट्रा अलाउंसेस होते हैं, ठीक है, जो ये चीजें होती हैं। तो हर एरिया के हिसाब से इनको दिया जाता है। जैसे असम में कुछ और होगा, अरुणाचल प्रदेश में कुछ और होगा, जम्मू कश्मीर में कुछ और होगा, झारखंड में कुछ और होगा। तो हर जगह का दोस्तों अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हो गई दोस्तों सैलरी के स्ट्रक्चर के बारे में बातें कि भैया सैलरी आपकी लगते लगते 45 से 50,000 होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो एक बहुत ही अच्छा आपके पास जॉब का अवसर है, ठीक है। एक साथ 45-50,000 जब आप लोगे तो एक अलग ही गरिमा मतलब महसूस होगी, अलग ही पेशेंस भी आपको आएगा और मोटिवेशन भी आपको अच्छा मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अकोमोडेशन। अब देखो SSB का जो अकोमोडेशन अगर देखा जाए यूनिट लेवल पे, ठीक है। अगर दोस्तों सबसे पहले दोस्तों होता है कि उनका एक बल मुख्यालय है, फोर्स हेडक्वार्टर लेवल है, तो वहां पर लोकेशन अच्छा ही है जो कि दिल्ली में है, ठीक है। ये होता है एक तरह से स्टैटिक लोकेशन। उसके बाद दोस्तों फिर कुछ फ्रंटियर होती है, फिर कुछ सेक्टर हेडक्वार्टर होते हैं, तो उनका भी अलग अलग मतलब जो लोकेशन है वो अच्छा है। बाकी दोस्तों बटालियन का अगर देखा जाए, बटालियन का लोकेशन भी सारा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। सारे जो बटालियन के लोकेशन है डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, मतलब वो भी अच्छे इलाके में है।
ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, आपको सारी सुविधाएं मिल जाती है, जैसे कि बच्चे को पढ़ाना, ठीक है, और कुछ खाना पीना या फिर मतलब किराए पे मकान देना बाहर। वैसे आजकल क्या होता है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर का भी बन गया है खुद का ही, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सभी जगह ज्यादातर क्या हो रहा है, यूनिट वाइज जो है जो फैमिली के लिए मतलब जो क्वार्टर वगैरह है वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो काम चला हुआ है रेगुलरली। लेकिन अकोमोडेशन की बात की जाए तो अकोमोडेशन अच्छा ही है, लेकिन कॉय और बीओपी लेवल पे देखा जाए, कॉय और बीओपी मतलब बॉर्डर एरिया में जो देखा जाए, मतलब इसका जो बॉर्डर एरिया रहता है, इंडो नेपाल बॉर्डर और इंडो भूटान बॉर्डर, तो उस एरिया को अगर देखा जाए तो वहां पर जो कंपनी और बीओपी है वहां पर थोड़ी सुविधाएं दोस्तों कम हो जाती है, क्योंकि वो दोस्तों थोड़ा देहाती इलाके में आता है, बिल्कुल जो गांव देहात का एरिया होता है वो उस टाइप का होता है। वहां पे दोस्तों बीओपी में अगर देखा जाए तो नेटवर्क के इश्यूज भी काफी आते हैं, कंपनी में नेटवर्क के इश्यूज आते हैं। और अगर कोई पहाड़ी इलाके में अगर कोई बटालियन है तो वहां पर कंपनियों में मतलब आने जाने पे भी थोड़ी सी दिक्कतें होती है, ठीक है। तो ये अकोमोडेशन रहने वाला है, बटालियन का अकोमोडेशन अच्छा ही रहेगा, कंपनी बीओपी में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, चाहे वो नेटवर्क का इश्यू लगा लीजिए या कुछ और इश्यू लगा लीजिए, ठीक है। तो गांव देहात का सा उसमें वो रहता है कॉय और बीओपी, ठीक है। लेकिन बटालियन आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगी, मतलब अच्छी लोकेशन उसकी रहने वाली है, कोई इश्यू आपको रहने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर अब आते हैं दोस्तों सैलरी के बारे में होगी, अकोमोडेशन के बारे में, फैमिली परमिशन। देखिए दोस्तों, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन को दोस्तों उनका जो जॉब स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का है कि वो बटालियन में रह सकते हैं और फिर कंपनी में भी उन्हें जाना पड़ता है, कंपनी में भी दोस्तों उनको रहना पड़ता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फैमिली परमिशन तो हर जगह है, फैमिली परमिशन प्रोवाइड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फैमिली परमिशन के लिए क्वार्टर्स भी उनको प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। और जो भी सुविधाएं होती हैं, अगर अंदर क्वार्टर अवेलेबल नहीं है तो वो बाहर भी फैमिली परमिशन लेके रह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फैमिली परमिशन भी अवेलेबल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है फैमिली परमिशन में भी आप सभी को, ठीक है दोस्तों। तो फैमिली की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली परमिशन आपको प्रोवाइड होती है। अब दोस्तों फैमिली परमिशन कहाँ कहाँ प्रोवाइड नहीं होती, फैमिली परमिशन दोस्तों आपको एएनओ इलाकों में प्रोवाइड नहीं होती, ठीक है, जे&के जो एरिया है उसमें प्रोवाइड नहीं होती। और जो भी नक्सली इलाके हैं जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और कश्मीर के जो भी इलाके हैं वहां पर आपको फैमिली अलाउड नहीं है, क्योंकि दोस्तों वहां पे थोड़ा सिक्योरिटीज का इशू रहता है, इस वजह से वहां फैमिली अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फैमिली परमिशन का आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ कहाँ फैमिली परमिशन मिलती है और कहाँ कहाँ फैमिली का अकोमोडेशन आपको नहीं मिलती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लाइफस्टाइल, भैया लाइफस्टाइल की बात की जाए तो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, ठीक है, जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है। काम का अगर देखा जाए तो काम भी ज्यादा रहता नहीं है, कोई लोड नहीं है, कोई ज्यादा ऐसा इश्यू नहीं है कि भैया वो करना ही है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको, जो कम्युनिकेशन है जैसे बटालियन से कंपनी के बीच में, सुबह मॉर्निंग में रिपोर्ट करना कि सब ठीक ठाक है और शाम को रिपोर्ट करना कि भाई सब ठीक ठाक है। अगर कोई मैसेज है, मैसेज को स्कैन करके वहां पे सेंड करना, ठीक है, ये सारी चीजें दोस्तों कम्युनिकेशन में होती हैं, ठीक है। स्कैन करके बटालियन में भेजना या फ्रंटियर लेवल पे भेजना या हेडक्वार्टर में भेजना, ये कम्युनिकेशन का दोस्तों वर्क प्रोफाइल रहता है, ठीक है। तो वर्क प्रोफाइल से अगर देखा जाए तो वर्क प्रोफाइल काफी अच्छा है और लाइफ स्टाइल भी काफी अच्छा है, क्योंकि लाइफ स्टाइल में कोई ऐसा है नहीं कि भैया नाइट ड्यूटी आपकी लगनी है, नाइट ड्यूटी का कोई इशू नहीं है। आपको मॉर्निंग का एक स्ट्रक्चर रहेगा, टाइमिंग रहेगा कि भैया 8 घंटे जॉब करनी है आपको सुबह से लेके शाम तक, ठीक है। तो 8 घंटा आपको बैठा दिया जाएगा और आप आराम से कुर्सी आपको मिलने वाली है, कुर्सी पे आप आराम से बैठे रहोगे और अपना जो वर्क प्रोफाइल करते रहोगे, जो भी कम्युनिकेशन का संचार का जो भी माध्यम रहने वाला है, ठीक है। मतलब बैठे बैठे वाली जॉब आपके रहने वाली है, कंप्यूटर वगैरह आपके पास रहेंगे। अगर आप पढ़ना भी चाहते हो तो पढ़ाई का भी यहाँ पे इशू, यहाँ कोई इशू रहने वाला नहीं है। लाइफस्टाइल हो गया, बटालियन है कंपनी, तो दोस्तों यहाँ पर चक्कर ये है कि आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो कंपनियों में भी होता है, ठीक है। तो बटालियन लेवल पे ये है कि सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड होती है, बटालियन लेवल पे ये है कि फैमिली परमिशन वगैरह और लाइट वगैरह का हर चीज का मतलब रहने का अकोमोडेशन भी काफी अच्छा होता है। और कहीं जैसे कुछ चीजें वगैरह लानी हो इधर उधर से आसपास से तो वो भी आप ला सकते हो। तो सब चीज का जो जॉब मतलब वो है चीजें हैं वो आपकी अच्छे रहने वाली है, कोई प्रॉब्लम वहां पे रहने वाली आपको नहीं है। मतलब अकोमोडेशन वगैरह की बात देखा जाए तो बटालियन का अच्छा है, लेकिन कंपनी वगैरह में अगर जब आप जाते हो तो वहां पे थोड़ी सुविधाएं बस कम हो जाती हैं, ठीक है। सुविधाएं वहां पे कम इसलिए हो जाती है क्योंकि अब जैसे आप किसी जैसे दिल्ली सिटी में रह रहे हो और दिल्ली सिटी से फिर आप कोई आसपास कोई थोड़ा सा और थोड़ा दूर चले जाइए, जैसे
जैसे आप फिर मथुरा में रह रहे हो तो मथुरा भी वैसे अच्छा जगह है, मथुरा से फिर पास में कोसी में रह रहे हो, कोसी से फिर किसी गांव में रह रहे हो, तो कोसी से जैसे आप किसी गांव में जैसे कोई रह रहे हो, तो इस टाइप का आपका एरिया यहाँ पे कंपनी लेवल का रहने वाला है। ठीक है, थोड़ी सी सुविधाएं वहाँ पे आपको कम मिलती है। ठीक है, बाकी वर्क प्रोफाइल अगर देखा जाए, जॉब प्रोफाइल का देखा जाए, तो बैठे रहने की जॉब है, स्थिर जॉब है आपकी, कि मतलब सुबह आपको बैठना है और शाम को आपको निकल जाना है। ठीक है, टाइम शेड्यूल रहता है। अगर नाइट में भी आपकी ड्यूटी रहती है तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, अंदर ही बिस्तर वगैरह सारा चीज रहता है कंपनी लेवल पे। कंपनी लेवल पे दोस्तों थोड़ा आराम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कंपनी लेवल पे आपको कोई और ज्यादा काम, इधर उधर के काम नहीं करने पड़ते। बटालियन लेवल पे आपको क्या करना पड़ता है, कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ता है। ठीक है, फाइलिंग वगैरह चलानी पड़ती है, और फिर जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो भी आपको चलाना पड़ता है। कुछ चीजें इधर से उधर, बटालियन लेवल की जो चीजें हैं इधर से उधर भेजनी है तो भी आपको करना पड़ता है। तो ये आपका चीजें ये रहती है। ठीक है, तो बटालियन लेवल पे देखा जाए तो आपका थोड़ा सा वर्कलोड थोड़ा ज्यादा रहता है, मतलब इतना भी नहीं है, मतलब नॉर्मल आपका है। ठीक है, वर्कलोड थोड़ा सा है, लेकिन कंपनी लेवल पे आपका बिल्कुल भी वर्कलोड रहने वाला नहीं है। तो कंपनी लेवल आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। ठीक है, ये कंपनी बटालियन की बजाय। ठीक है, अगर जो कोई फैमिली अगर नहीं रखना चाहता है तो वो कंपनी में आराम से रह सकता है, आराम से मजे कर सकता है। ठीक है, बटालियन में जो रहना चाहता है वो फैमिली परमिशन अपना ले सकता है, और जो भी है जो भी कुछ कर सकता है। उसके बाद दोस्तों स्टडी टाइम दोस्तों देखा जाए तो आराम से मिलता है। ठीक है, स्टडी टाइम जैसे आपने अपना कुछ कम्युनिकेशन का, कुछ संचार का कुछ माध्यम, जैसे कोई बताया कि भैया ये चीज हो रही है यहाँ पे, वहां चले जाइए। ठीक है, या इतने कंपनी वहां चले जाइए, या जो भी है। ठीक है, ये बंदा आपका आ रहा है तो वहां पे आप मिलिए। ठीक है, तो ये चीजें वहां होती है। तो वहां पे जॉब का जो देखा जाए तो स्टडी का टाइम भी आपको मिल जाता है, क्योंकि एक फिक्स जॉब है आपकी। ऐसे नहीं है कि आपको ज्यादा परेशान किया जाएगा या फिर एक्स्ट्रा आवर्स आप पे वर्क कराया जाएगा, एक्स्ट्रा आवर्स भी आपको वर्क नहीं कराया जाएगा। ठीक है, सारा चीज आपका नॉर्मल रहने वाला है, एक टाइमिंग शेड्यूल वहां पे रहने वाला है। तो स्टडी का समय दोस्तों आपको मिल जाता है, आराम से आप स्टडी कर सकते हो और बाहर अपना निकल सकते हो, और कोई और अच्छी जॉब अगर आप देखना चाह रहे हो तो वहां अंदर जाके आप प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आप मोटिवेटेड रहें, स्टडी प्लान आपका अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो ड्यूटी स्ट्रक्चर में मैंने अभी भी बताया है, जैसे मॉर्निंग में आपको पीटी वगैरह जाना है। ठीक है, अब वैसे पीटी भी बच्चे ज्यादा जाते नहीं है, बट चलो चले जाने हैं। पीटी अगर जाना है तो उसके बाद 9 बजे आपका ऑफिस रहता है, 9 बजे से आपको जैसे 5 या 6 बजे तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद 6 बजे के बाद फिर किसी का टाइम शेड्यूल चेंज हो जाएगा, या फिर ऐसा रहेगा कि 9 से 2 बजे तक आपका है, फिर 2 से 6 किसी और का है, फिर 6 से अलग और किसी का है। ठीक है, इस टाइप से जॉब प्रोफाइल रहता है। अगर रात की जॉब रहती है तो वहीं पे ही आपका मतलब बिस्तर लगा रहता है, आराम से सोने का वही सिस्टम रहता है, आप वहीं पे सोओगे। और जैसे कोई अगर इमरजेंसी में कोई कॉल वगैरह आ जाता है, ठीक है, तो वो आपको पिकअप करना पड़ता है और उसका रेफरेंस या कन्वे उसका करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जॉब प्रोफाइल है, और बाकी बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है कम्युनिकेशन का। ठीक है, कम्युनिकेशन की जॉब को दोस्तों अगर एसएसबी में देखा जाए तो बहुत अच्छी जॉब माना जाता है। ठीक है, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की जॉब को। ठीक है, बस यही है कि कभी कभी इनको दोस्तों बाहर इलेक्शन में जाना पड़ता है। अगर एएनओ इलाका, अगर कोई भी एएनओ एरिया है तो वहां पे इनको ऑपरेशन में भी जाना पड़ता है। ठीक है, ऑपरेशंस में भी इनको थोड़ा सा क्या है कि जो संचार का माध्यम बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ऑपरेशन में भी इनको जाना पड़ता है, कंपनी लेवल पे इनको रहना पड़ता है। ठीक है, बाकी जॉब अगर जॉब प्रोफाइल देखा जाए तो बहुत अच्छा है। एक कमरे में के अंदर आपको सारा जीवन मतलब निर्वाह करना है, बस अपना सेट वेट देखते रहना, और कोई ज्यादा आपका इश्यू रहने वाला नहीं है। तो ये था दोस्तों एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का जॉब प्रोफाइल। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, और कुछ अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। ठीक है, कोई भी चीज है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों हम वाकिफ है उन चीजों से। ठीक है, हमें पता है अगर जब स्ट्रक्चर मतलब इस डिपार्टमेंट में है तो इस टाइप से सारी जानकारी हमें है। ठीक है, तो वर्क प्रोफाइल का देखा जाए तो ठीक है, लेकिन कंपनी बीओपी में आपको जाना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद।